पहला दिन तो अच्छा रहा, दूसरा दिन डॉक्टर ने बोला कि इसका ज़्यादा मतलब ये खराब हो गया, कंडीशन खराब हो गया। फिर ऐसे 2-3 दिन चलता रहा इलाज और 1 तारीख को बच्ची खत्म। अगर इस डॉक्टर को नहीं दिखाता तो शायद रहता बच्ची। कुछ दिनों पहले कोल्ड्रिफ नाम के जहरीले कफ सिरप ने देश भर में कई मासूमों की जिंदगियां छीन ली। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में इस जहरीले कफ सिरप ने मासूमों को तड़पा कर मार डाला, जिनके परिवार अब दुख, गम और मातम में हैं। अगर इस डॉक्टर को नहीं दिखाता तो शायद रहता बच्ची। ऐसे ही कुछ परिवारों के बीच जाकर एनबीटी ने उनका हाल जाना और उस दर्द को समझने की कोशिश की। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें परासिया के चाकाढाना में 1.5 साल की संध्या बौसम भी है। जब संध्या के पिता रशीद बौसम से एनबीटी ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को बच्ची को थोड़ा खांसी जुकाम था, जिसके बाद 18 तारीख को उन्होंने डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया और दवा लेकर घर आ गए। लेकिन 26 सितंबर को अचानक बच्ची ने यूरिन और शौच करना बंद कर दिया। फिर उसी रात को बच्ची को तुरंत लेकर गए तो बच्ची को छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया। 26 से 28 तक छिंदवाड़ा में इलाज के बाद नागपुर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद बच्ची की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई और फिर 2-3 दिन इलाज चलने के बाद बच्ची की मौत हो गई। पर वो 17 तारीख को थोड़ा उसको सर्दी जुकाम और खांसी था थोड़ा हल्का हल्का, तो 18 तारीख को परवीन सोनी सर को दिखाया तो उन्हें इलाज किया, घर पे लेकर आ गए उसको। घर पे लाने के बाद वो दवाई गोली चलता रहा और ऐसे ही 26 तारीख को फिर अचानक उनका संडास बाथरूम करना बंद हो गया। फिर उसी दिन नाइट को लेकर गए तो उन्होंने बोला, देखा उनको और वो छिंदवाड़ा रिपेयर कर दिया। छिंदवाड़ा रिपेयर करने के बाद 3 दिन रहा हूँ यहाँ पे, 28 तारीख तक, 26 से 28 तक रहा। फिर नागपुर रिपेयर कर दिया। नागपुर रिपेयर करने के बाद पहला दिन तो अच्छा रहा, दूसरा दिन डॉक्टर ने बोला कि इसका ज़्यादा मतलब ये ख़राब हो गया, कंडीशन ख़राब हो गया, तो इसका मतलब बचने के चांस नहीं। और इलाज वगैरह भी कुछ नहीं है इसका, अभी बना नहीं। किडनी इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा ये हो गया। फिर ऐसे 2-3 दिन चलता रहा इलाज और 1 तारीख को बच्ची खत्म। संध्या के पिता रशीद बौसम ने बताया कि उन्होंने बच्ची के इलाज के लिए खेती गिरवी रख दी और दोस्तों से उधार भी लिया, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं सके। रशीद का कहना था कि सिरप पिलाने के बाद बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, बच्ची को इन्फेक्शन ज्यादा हो गया। संध्या बौसम 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। बच्ची की मौत के बाद से पिता रशीद बौसम बेचैन है। उनका कहना है कि वो काम तक नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने काम पर जाना भी बंद कर दिया। सर वो कर्जा मर्जा लेकर खेती गिरवी रखा है थोड़ा, और थोड़ा दोस्त लोगों से लिया उधार। तो क्या जब आप नागपुर रेफर किया गया था, जी क्या बच्ची कुछ मूवमेंट कर रही थी? क्या मुंह से कुछ बोल रही थी कुछ? नहीं, बच्ची तो वो ऑक्सीजन लगा था उसका मुंह पे और वो मुंह बंद था उसका, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। शुरू दिन अच्छा रहा, वो पहला दिन 28 तारीख को नाइट में, और दूसरे दिन से थोड़ा कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गया उनका। तो जब आप डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे जी तो जो उसकी स्थिति थी, जी वो क्या दवाई खाने के बाद, सिरप लेने के बाद और ज़्यादा बिगड़ी? जी, वो सिरप लेने के बाद ज़्यादा बिगड़ गया उसका। बोले तो संडास बाथरूम करना बंद कर दिया वो टोटल। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी कहते सर। मजदूरी करते हैं। जी।
बाहर जाते हैं मजदूरी करने। तो कुछ क्या खेती वगैरह भी करते हैं, मक्का जैसे पीछे हाँ दिख रहा है आपका? करते। तो क्या बिटिया को लेके क्या, कौन सी, कितने बच्चे हैं आपके टोटल? टोटल 4 बच्चे थे, वो सबसे छोटी सबसे छोटी थी। थी जी। तो बिटिया को लेके क्या सोचा था आपने, क्या अरमान थे आपके? अरमान तो वो ही रहते सर, जो सबका अरमान है वो भी अपना है। आप और घर में कौन कौन है, दादा दादी? हाँ मम्मी पापा है मेरे। अच्छा। तो आप अस्पताल जब गए थे तो आप क्या अकेले थे या साथ में आपके फादर भी थे? फादर नहीं थे, माँ थे मेरे, मम्मी अच्छा, और मिसेस था मेरे। मिसेस थे आप। हाँ। तो आपको क्या जब कहा कि नागपुर ले रेफर कर दिया और कहा कि नागपुर लेके जाना पड़ेगा? हाँ नागपुर लेकर जाना पड़ेगा। इधर जो मशीन वगैरह है जो किडनी इन्फेक्शन की इलाज करने वाला वो इधर छिंदवाड़ा में नहीं है बोल। वहीं रशीद बौसम बताते हैं कि अगर वो इस डॉक्टर के पास नहीं गए होते तो शायद उनकी बच्ची बच जाती। क्या लगता है आपको, अगर डॉक्टर को यहाँ नहीं दिखाया होता, पहले भी बीमार, तो पहले भी बीमारी हुई होगी, हाँ पहले था ठीक हो वो। जाती थी, तो अगर इस डॉक्टर को नहीं दिखाया होता तो हाँ क्या आज शायद। कुछ और होता? जी सर, होता कुछ और। अगर इस डॉक्टर को नहीं दिखाता तो शायद रहता बच्ची। यहाँ अकेले छिंदवाड़ा जिले में करीब 11 बच्चे मौत का शिकार हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने इस कफ सिरप पर बैन लगा दिया। साथ ही इस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बच्चों की मौत के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? क्यों ये जहरीला कफ सिरप प्रशासन की नाक के नीचे बिकता रहा और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी? आखिर इस जहरीले कफ सिरप को पास किसने किया? कैसे ये कफ सिरप मार्केट तक पहुंचा? जिस कफ सिरप को बच्चों की जान बचाने के लिए समझा जा रहा था, आखिर वही कफ सिरप कैसे जानलेवा बन गया? इस कफ सिरप के बाद कई मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई, इनके परिवार उजड़ गए, इनके घरों में मातम है। तो वहीं दूसरी ओर दवा के नाम पर जहर बेचने वाली ये कंपनियां करोड़ों में खेल रही हैं। आखिर कब ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।